जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में अब पासपोर्ट बनाने के लिए लेमिनेशन पेपर की शॉर्टेज हो गई है, जिससे कि पाकिस्तानी जो कि अब्रॉड में रह रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तानी नेशनलिस्ट जो कि बाहर जाना चाहते हैं, अब उनको काफी दिक्कत हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान को ये लेमिनेशन की शॉर्टेज कैसे हुई है। पाकिस्तान जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है और अपने कुकृत्य के लिए पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। अब वहां पर जो है लेमिनेशन पेपर की शॉर्टेज हो गई है, जिससे कि वहां के रह रहे नेशनलिस्ट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और पाकिस्तान अथॉरिटी ने भी ये कंफर्म किया है कि हाँ, हमें लेमिनेशन पेपर्स की दिक्कत है। हम इस दिक्कत को दूर करने के लिए पूरी संभव कोशिश आपकी कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तान के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि द लेमिनेशन पेपर यूज इन द पासपोर्ट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस ने भी कहा है कि पहले भैया पैसे दे दो, उसके बाद ही हम लेमिनेशन पेपर तुमको देंगे। तो लेमिनेशन पेपर लेने के लिए इनको कहाँ पे जाना पड़ रहा है? फ्रांस जाना पड़ रहा है। और ये ना सुई बना पाते हैं, ना ही आपका लेमिनेशन पेपर बना पाते हैं। तो ये फ्रांस गए हुए हैं। फ्रांस ने भी कह दिया भाई आप पैसा दो। वहीं पर इनके जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मीडिया ऑफ द मिनिस्ट्री इंटीरियर हैं, जिनका नाम कादिर यर तिवाना है, उनके द्वारा कहा गया है कि द सिचुएशन विल सून बी अंडर कंट्रोल एंड पासपोर्ट इशुएंस विल कंटिन्यू एट नॉर्मल। यानी कि वो एक प्रकार से ढांढस दे रहे हैं कि ये सिचुएशन जो अभी एडवर्स हुई है वो जल्द ही आपका सही करवा ली जाएगी। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान का अगर आप फॉरेक्स रिजर्व देखोगे सबसे कम है। वहीं पर भारत का देखोगे तो भारत ने रशिया को भी पीछे छोड़ते हुए विश्व का चौथा नंबर का फॉरेक्स रिजर्व की कंट्री आपका बन गया है। वहीं पर पाकिस्तान में लगभग 3000 से 4000 पासपोर्ट आपके इससे पहले आपके बनाए जाते थे। ओके, लेकिन अब इतनी शॉर्टेज हुई है कि ये कंडीशन आ गई है कि ये सिर्फ 12 से 13 ही पासपोर्ट को प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो कहाँ 3000, कहाँ 12 से 13। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का केओस उनके पासपोर्ट डिपार्टमेंट में आपका पड़ा होगा। तो एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट जो उनका ऑफिस है काफी ब्लैकलिस्ट ये झेल रहा है और इस प्रकार से पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज कर दिया गया है। ये सिचुएशन पहली बार नहीं आई है, बल्कि 2013 में भी ये सिचुएशन आपकी आ गई थी। वहीं पर अगर हम जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रैंकिंग देखें, उसमें पाकिस्तान इज द रैंक द 4th वर्स्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे खराब में चौथे स्थान पर पाकिस्तान का पासपोर्ट माना जाता है। ओके, तो ये दिखाता है कि इंटरनेशनली ये काफी आपके पिटे हुए हैं और इनके घर में भी लेमिनेशन पेपर नहीं है कि उसको जाके वो लेमिनेट करा पाए। तो मोबिलिटी स्कोर इनको 46 दिया गया था, ग्लोबल रैंकिंग 91 दी गई थी, इंडिविजुअल रैंक 195 दिया गया था, जो कि काफी वर्स्ट आपका रहा करता है। वहीं पर हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन का इंडेक्स देख लें 2022 का, जो पिछले साल आपका लॉन्च किया गया था, तो पाकिस्तान को इसमें 100th स्पॉट पे रखा गया था। वहीं पर पाकिस्तान का पड़ोसी यानी कि भारत की पोजीशन जॉर्जिया के साथ 48th रैंक पे थी। तो पाकिस्तान के पास खाने के पैसे नहीं है। अभी आपने देखा कि कितनी वहां पर आटा की किल्लत हो गई थी ना। दूसरा, फॉरेक्स रिजर्व उनका डाउन है। तीसरा, कटोरा लेके वो सब जगह जाते हैं कि भैया हमको जो है कुछ चंदा दे दो, कुछ भीख दे दो कि हम अपने कंट्री का गुजारा कर सकें। पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी अनस्टेबल है वहां पर कि इलेक्शन जो अक्टूबर में होने थे, अब उसकी डेट वो बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा है इमरान खान की वजह से, जिससे कि उनकी काफ़ी, हम कह सकते हैं कि पब्लिक इमेज खराब हुई है। पहले भी अच्छी नहीं थी, फिर से आपकी खराब हो गई है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान जो एक भारत की एनिवर्सरी कंट्री है, वो किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को चौपट करते जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आज़ादी के समय से लेकर अभी तक न शिक्षा में, न स्वास्थ्य में, न मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने किस में इन्वेस्ट किया है? आतंकवाद में। तो आतंकवाद उनको खाया जा रहा है। अभी आपने देखा ही था पाकिस्तान के मिलिट्रीज के ऊपर 2 तरीके का हमला हुआ। एक आपका आप ग्वादर में हुआ, जहां पर उनके 14 मिलिट्री पर्सनल मारे गए। दूसरा मीनावली के इलाके में, जहां पर पाकिस्तान का एयरबेस था, वहां पर पाकिस्तान के 10 फाइटर एयरक्राफ्ट आपके ध्वस्त कर दिए गए थे। तो चौतरफा हमला तालिबानियों के द्वारा, बलूचों के द्वारा इनके ऊपर किया जा रहा है। और एक बार फिर से इनका जो लेमिनेशन पेपर खत्म हुआ है, वो इनकी
वर्ल्ड वाइड आपकी इंसल्ट कराने में सक्षम है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लीजिए, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।